क्या हमारा देश भारत अब भी मनुवादी व्यवस्था से चलता है? ब्रिटिश राज से आजाद होने के बावजूद क्या भारत मनुवाद से आजाद नहीं हो पाया है? ये सवाल आज हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भारत में जाति अब भी हमारे जीवन में अहम किरदार निभा रहा है। शिक्षा, व्यवसाय, इनकम और प्रॉपर्टी जैसे महत्वपूर्ण पहलू जाति के आधार पर तय हो रहे हैं। इसका पता साल 2020 में आई एक रिपोर्ट से चलता है। साल 2020 में भारतीय दलित अध्ययन संस्थान ने भारत में धन स्वामित्व में अंतर समूह असमानता पर अध्ययन रिपोर्ट नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था। इस रिपोर्ट में NSSO और AIDS के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट में सामने आया कि भारत में चंद हिंदू अपर कास्ट के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, वहीं SC, ST और मुसलमानों के पास सबसे कम संपत्ति है। रिपोर्ट बताती है कि हिंदू अपर कास्ट, जिनकी आबादी देश में करीब 22% है, इनके पास देश की कुल संपत्ति का 41% है और यही समूह सबसे धनवान है। वहीं देश की संपत्ति का केवल 3.7% हिस्सा हिंदू STs के पास है, जिनकी आबादी देश भर में 7.8% है। यह देश की संपत्ति का सबसे कम हिस्सा है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि संपत्ति के मामले में देश के टॉप 1% घरों के पास देश की कुल संपत्ति का 25% है, वहीं टॉप 5% घरों के पास देश की कुल संपत्ति का 46% है। जबकि देखा जाए तो आबादी के मामले में देश भर में OBC की जनसंख्या सबसे अधिक है। उनकी आबादी 50% से भी ज्यादा है, लेकिन देश की संपत्ति में पिछड़ों की हिस्सेदारी मात्र 31% ही है, यानी उनके आबादी के अनुसार उनके पास संपत्ति नहीं है। जबकि हिंदू अपर कास्ट की आबादी 22% के करीब है, लेकिन संपत्ति उनके पास उनकी आबादी से लगभग दोगुना है। जब पिछड़ों की ये दशा है तो फिर SC, STs का तो पूछिए मत। देश में SC, ST की 27% आबादी है, लेकिन संपत्ति का आंकड़ा आबादी का आधा भी नहीं है। देश की कुल संपत्ति में इनका हिस्सा सिर्फ 11.3% है। इसी तरह मुस्लिमों के पास देश की संपत्ति का 8% हिस्सा है, जबकि आबादी 12% है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि हिंदू अपर कास्ट के स्वामित्व वाली संपत्ति की टोटल वैल्यू 1,86,394 अरब रुपए है, जो ST के स्वामित्व वाली संपत्ति यानी कि 13,268 अरब रुपए से लगभग 11 गुना ज्यादा है। इस स्टडी से यह साफ होता है कि इतिहास में जो संपत्ति और शिक्षा का अधिकार केवल अपर कास्ट हिंदुओं तक सीमित था, यही चलन अब भी काफी हद तक बना हुआ है। संपत्ति, शिक्षा, पहुंच, लाइफस्टाइल समेत सभी क्षेत्रों में आज भी जाति अहम भूमिका निभाती है। हमारा देश भारत आज भले ही ब्रिटिश राज से आजाद हो गया हो, लेकिन मनुवाद से आजाद नहीं हो पाया है। स्टडी में आप देख पाएंगे कि वर्ण व्यवस्था में ऊपर आने वाली जातियों के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे गरीबी, असमानता और भेदभाव बढ़ती दिखाई देती है। वहीं जब हम धर्म के आधार पर तुलना करें तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संपत्ति का बड़ा फर्क है। मुसलमानों के पास 28,707 अरब रुपए की संपत्ति है, जबकि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में हिंदुओं की आबादी करीब 80% और मुसलमानों की आबादी 14.23% है। स्टडी बताती है कि अपर कास्ट मुसलमानों की औसत संपत्ति तो हिंदू OBC से भी कम है। इससे यह साफ होता है कि अपर कास्ट मुसलमानों के पास ज्यादा संपत्ति होने के दावे सच नहीं है। अगर इसके पीछे के कारण जानने की कोशिश करें तो हमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर गौर करना होगा। मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का स्टडी करने वाली सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि देश में मुसलमानों की स्थिति बाकी समुदायों के मुकाबले खराब होने के पीछे का कारण उनका पिछड़ापन है। मुसलमानों के पास शिक्षा के अवसरों की कमी है। सरकारी और निजी उद्योगों में भी उसकी आबादी के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। वहीं पूर्व चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट में सामने आया है कि मुसलमानों के बड़े परिवार होने और महिलाओं के घर से बाहर काम न करने के कारण गरीबी है। ये दोनों समस्याओं का कारण मुसलमानों के बेहद शक्तिशाली धर्मगुरु हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मुसलमानों के बीच गरीबी का कारण कहीं ना कहीं उनकी रूढ़िवादी सोच से भी जुड़ा हुआ है।
बाकी आप कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को और आपकी इस पर क्या राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।